इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा होती है। अब इंद्रिय संयम क्या है? देखो, पंचेंद्रिय व्यक्ति के लिए पांचों इंद्रियों की सामर्थ्य प्राप्त होती है और फिर वो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं। शरीर को स्पर्शन इंद्रिय मिली है, जिह्वा के रूप में रसनेन्द्रिय मिली है, नासिका घ्राणेन्द्रिय के लिए मिली है, चक्षु इंद्रिय आँख है, कर्णेन्द्रिय कान है, मन विचार करने में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना में कारण बनता है। इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन अच्छे और बुरे की कल्पना मन करता है। राग द्वेष की इच्छा मन के अंदर होती है। इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन अच्छे बुरे की कल्पना मन के द्वारा होती है। स्पर्शन इंद्रिय में क्या अपेक्षा रखते हैं? अनुकूल अनुकूल मिले, कड़क ना मिले, नरम नरम मिले, मौसम के अनुसार गर्मी है तो ठंडा ठंडा मिले, सर्दी है तो गरम गरम मिले। स्पर्शन में 8 भेद कर दिए जाते हैं: रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी। अब इसमें जिस समय जो अनुकूलता लगे उसकी इच्छा करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय की पुष्टि होना चाहिए। रसना में अच्छा अच्छा स्वाद होना चाहिए। खट्टा मीठा कड़ुआ कसायला चरपरा, जिसकी जो रुचि हो वो होना चाहिए। घ्राणेन्द्रिय में सुगंध दुर्गंध है, दुर्गंध नहीं सुगंध सुगंध होना। चक्षु इंद्रिय रूप अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दिखाई देना। ये डिजाइन अच्छी नहीं लगती, ये डिजाइन लाओ। ये कलर अच्छा नहीं लगता, ये कलर लाओ। फेवरेट कलर ये है, फेवरेट डिजाइन ये है, ऐसा वैसा ये वो। तो ये आंखों के लिए, चक्षु इंद्रिय के लिए। रंग तो वो ही हैं, काला पीला नीला हरा लाल सफेद, कलर तो उतने ही हैं। उन्हीं में फिर इसमें ये उसमें वो, ऐसा वैसा ये वो, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये डिजाइन ऐसी नहीं वो नहीं। तमाम विकल्पों की दुनिया में ये इंद्रिय के रूप में आंखों का काम है। कान सारे गामा पाधानी, स्वर संगीत, ऐसा वैसा ये वो चलता रहता है। घन चक्कर कहते हैं ना आदमी को, आदमी घन चक्कर हो गया। क्या कहते हैं? आदमी घन चक्कर हो। किसको कहते घन चक्कर? घन चक्कर घूमता फिरता परेशानी में पड़ा हुआ है, बेचारा टाइप का घूम फिर रहा है, परेशान है, घन चक्कर हो गया आदमी। तो घन चक्कर कैसे हो गया? जीव के साथ शरीर लगा हुआ है, जीव को है शरीर का चक्कर, शरीर के साथ इंद्रियां लगी हुई हैं, इंद्रियों को है अपने विषयों का चक्कर। स्पर्शन इंद्रिय, अनुकूल अनुकूल स्थान होना, नरम नरम स्थान होना, तो उसके लिए स्पर्शन इंद्रिय का चक्कर। रसनेन्द्रिय में खान पान व्यंजन का चक्कर है, मिष्ट स्वादिष्ट पने का चक्कर है। घ्राणेन्द्रिय में सुगंध तेल फुलेल का चक्कर है। चक्षु इंद्रिय में रंग रूप का चक्कर है। और फिर कर्णेन्द्रिय को स्वर संगीतों का चक्कर है। और इन चक्रों के चक्कर में ये जीव घूमते 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 इनकी पूर्ति में भटकते भटकते घूमते घूमते मन है, तो मन को भी इष्ट इष्ट अनुकूल अनुकूल का चक्कर है। तो इन इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करते करते और चक्कर लगाते लगाते इसका ये दिमाग चकरा गया है, और उसी से यह घन चक्कर
हो गया है। घन चक्कर और क्या है, इसी में उलझा फुलझा घन चक्कर हो गया। ऐसा जीवन घन चक्कर बना हुआ है। आचार्य श्री कहते हैं कि आत्मरक्षा हो, इसके लिए इंद्रिय संयम की जरूरत है। इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। इंद्रिय संयम कैसा है? कछुए सम। कैसा है? कछुए सम। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। कछुआ कैसा होता है? कछुआ शक्तिमान है, पर उसकी सारी शक्ति काम कब आती है? उसकी शक्ति काम तब आती है जब वह अपने हाथ पैर को सिकोड़ करके बैठता है। हाथ पैर को सिकोड़ करके जब बैठता है तो उसकी पूरी ताकत काम आती है, और जब वह हाथ पैर चलाते हुए चलता रहता है तो उसकी ताकत उतनी काम नहीं करती। ऐसा कहा जाता, कहने वाले ऐसे कहते हैं कि यदि कछुआ अपने सारे शरीर को संकुचित कर ले, हाथ पैर संकुचित कर ले, और अपने जो भी उसके शरीर के अंग हैं उनको संकुचित करके बैठ जाए, तो इतना सुरक्षित हो जाता है, इतना सुरक्षित हो जाता है कि उसके ऊपर से आपका गाड़ी वाहन भी यदि धोखे से निकल जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपने को कवर्ड कर लेता है। उसकी प्रकृति में उसकी रचना ऐसी है। चलता रहेगा तो जरा में दब जाएगा, और यदि उसने अपने अंगों पांगों को सिकोड़ करके और अपने हिसाब से सुरक्षित होकर बैठ गया तो ऊपर से वजन भी निकल जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, मालूम ही नहीं चलता उसको। मतलब अपने में केंद्रित हो गया तो कितना भी वजन सहन कर सकता है, और अपने केंद्र से निकल करके बाहर आ गया, चलने फिरने लगा, तो जरा सा वजन भी उसको बाधा डाल सकता है। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में कहा जाता है कि साधक जब अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करता है और सब तरफ से इंद्रिय विषयों से बच करके आत्म केंद्रित होता है, तो वह भी कछुए के समान सर्वशक्तिमान होकर के अनंत शक्ति को प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। कछुए के समान स्थिति होने से, यानी इंद्रिय संयम अपने जीवन में आने से अपनी आत्मरक्षा होती है। रक्षा के लिए संयम की बहुत जरूरत होती है। एक बालक वैराग्य भावों को लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा और कहने लगा, माँ मैं तो आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ रहा हूं और घर छोड़ करके गुरु के चरणों में रहूंगा, मुझे आत्मकल्याण करना है, मैंने तय कर लिया है घर छोड़ने का। मां समझती थी, बच्चे के भाव को भी उसने समझ लिया। पहले समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन देखा कि बहुत समय से इसका अभ्यास चल रहा है और ये कुछ करना चाहता है। तो जब बहुत निवेदन, बहुत आग्रह किया तो माँ कहने लगी, ठीक है, आत्मकल्याण करना है तो करो, जाओ, लेकिन 4 बातें याद रखना। क्या? 4 बातें याद रखना। माँ क्या कह रही? 4 बातें याद रखना। पहली बात है, तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन 4 बातें याद रखना। पहली बात है, अपने घर को कभी नहीं भूलना। अरे, हम घर छोड़ने की बात कर रहे और तुमने परमिशन दे दी और तुम कह रही कि अपने घर को कभी नहीं भूलना, अपने घर को कभी नहीं भूलना। हाँ सुनो, पहले 4 बातें सुनो। अपने घर को कभी नहीं भूलना,
कदाचित भूल जाओ तो पड़ोसी का ध्यान रखना। कदाचित भूल जाओ, अपने घर को कदाचित भूल जाओ तो फिर पड़ोसी का ध्यान रखना। तीसरी बात है खूब भूख लगने पर भोजन करना। और चौथी बात है खूब नींद आने पर सोना। क्या मामला है भाई ये? हम घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे अपने घर को कभी नहीं भूलना। तो जब घर नहीं भूलेंगे तो फिर छोड़ेंगे कैसे? बोले समझाती हूं। क्या कहने लगी, ये घर तो तुम मान रहे हो कि तुम्हारा है या था, मैं मान रही हूं कि मेरा है या था। ये घर तो बाहर का घर है, ईंट पत्थर का घर है, ना लाए थे ना कोई साथ ले जाएगा। ये घर अपना घर नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूं कि इस घर को तो छोड़ो, लेकिन अपना जो अंदर का घर है, अपनी जो आत्मा का घर है, उस आत्मा के घर को कभी नहीं भूलना। आत्मा के घर को कभी नहीं भूलना। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी लगी, यही तो बता रही हूं, अपने घर को कभी नहीं भूलना, आत्मा के घर को नहीं भूलना। अच्छा, फिर दूसरा, पड़ोसी की बात क्यों कर रही? अरे बताती तो हूं, मान लो कभी कभार किसी परिस्थिति में अपनी आत्मा के घर को तुम भूल जाओ, बिसर जाओ, तो उस समय फिर पड़ोसी का ध्यान रखना। पड़ोसी के पते से आप अपने घर पर पहुंच सकते हो, पड़ोसी के पते से, क्योंकि पड़ोसी के निकट में ही तो तुम्हारा घर है। तो पड़ोसी के, अपना भूल गए तो भूल गए, बच्चों को अपन एड्रेस सिखा देते ना, अपने घर का ये पता है, और मान लो इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, ना बता पाओ, तो बाजू में ये बड़ी बिल्डिंग है ना बाजू में बड़ी दुकान है ना, बाजू में चौराहे है ना, इसका नाम बता देना, फिर तुमको कोई यहां तक छोड़ जाएगा, फिर तुम अपने आप आ जाओगे। मतलब आजू बाजू का कोई एड्रेस बता दो तो अपने घर तक आ जाओगे। अपने घर को कभी नहीं भूलना, कदाचित भूल जाओ तो पड़ोसी का ध्यान रखना। मान लो आत्मा का अपन को पता नहीं रहा, तो पड़ोसी कौन है फिर? अपना पड़ोसी, आत्मा के पड़ोसी हमारे देव शास्त्र और गुरु हैं। देव शास्त्र और गुरु पर हमारा ध्यान चला जाएगा तो देव शास्त्र गुरु के ध्यान से भी हम अपने आत्मा के घर में आ सकते हैं। पड़ोसी हैं ये हमारे। और मान लीजिए इन्हें पड़ोसी ना भी माने तो शरीर भी हमारी आत्मा का पड़ोसी है। शरीर के संयम से, शरीर के पत्ते से भी हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। ये खूब भूख लगने पर भोजन करना क्यों कहा? देखो, भोजन तो तभी होना चाहिए जब भूख अच्छी लगे, और जब अच्छी भूख लगेगी तो भोजन करने में फिर तुम शिकायत नहीं करोगे। शिकायत वो लोग करते हैं जिनको कड़ाके की भूख नहीं लगती है। ये अच्छा नहीं बना, ये थोड़ा ठंडा दिख रहा है, ये तो कल जैसा रखा हुआ है। ये कौन शिकायत करते हैं? जिनको अच्छी भूख नहीं लगी। और जहाँ खिंच करके अंदर से कड़ाके की भूख लग जाए तो रूखी सूखी रोटियां भी रख दी जाए ना, तो कब अंदर चली जाती हैं पता नहीं चलता है। हाँ, इसलिए वो माँ कह रही है, तू बैरागी की बात कर रहा है ना, तो तीसरा सूत्र याद रख, खूब भूख लगने पर भोजन करना। बिना भूख के भोजन करोगे तो मन में बहुत विकल्प आएंगे, और जब अच्छी कड़ाके की भूख लगेगी तो भैया तुम देखा दाखी मत करो, तुम तो जल्दी देते जाओ, जो है जैसा है, नहीं नहीं थोड़ा ठीक, अरे कहाँ ठीक ठाक का समय है, तुम तो लाओ, जल्दी लाओ। खूब भूख लगने पर भोजन करने का मतलब है भोजन में तुम्हारा क्षमता परिणाम आएगा। उस भोजन को तुम केवल उदर पूर्ति का कारण बनाओगे और वह भोजन तुम्हारी साधना में सहायक होगा। अंतिम सूत्र यह है, सुनो, खूब नींद आने पर सोना। इसका मतलब यह है कि जब तक नींद नहीं आती तब तक ये पलंग ठीक नहीं है, बिस्तर अच्छा नहीं लगाया,
तकिया कहाँ चला गया हमारा, हमारे यहाँ पर आकर के तुम क्यों सो गए, ये ठीक नहीं, तुम अपने वहाँ जाओ। ये कब तक होता रहता है? जब तक नींद नहीं आती। और नींद आ गई तो कहाँ का बिस्तर, कहाँ का तकिया, कहाँ का पलंग, कहाँ की चटाई चादर, कुछ पता नहीं। नींद आ जाए तो व्यक्ति जमीन पर भी सो जाता है, और नींद ना आए तो एसी में भी करवटें बदलता रहता है। सोने की लंका में रह करके भी रावण को नींद नहीं आ रही, और पत्तों की कुटिया में भी श्री रामचंद्र जी सुबह का सुबह देखेंगे अब। हाँ, अपने गुरुजी आचार्य श्री देखो, कहीं भी जंगलों में क्षेत्रों पर सर्दी हो गर्मी हो, स्वाध्याय साधना होती है, निश्चिंतता से अपना आराम करते हैं, विचार चिंतन चलते रहते हैं। तो एक माँ ने, जो माँ तत्व ज्ञानी थी, अपने बेटे के वैराग्य भावों को देख करके कितना आध्यात्मिक संदेश दिया। तुम अपने घर को कभी नहीं भूलना, कदाचित भूल जाओ तो पड़ोसी का ध्यान रखना, पड़ोसी के पते से आप अपने घर तक पहुंच जाओगे। खूब भूख लगने पर भोजन करना, और खूब नींद आने पर सोना। इस संदेश में पूर्ण रूप से संयम की ही बात है। संयम की बात है कि नहीं है? संयम की ही बात है। और ऐसे संयम के संदेश में गुरुवर आचार्य श्री ने इसीलिए ऐसा हाइकू लिखा, कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रियों को अपने विषयों से बचाना, सद्कार्यों में सदुपयोग में लगाना, और जब विषयों से उपयोग हट जाता है तो वही इंद्रियां संयम के मार्ग में साधन बन जाती हैं, और वही इंद्रियों का संयम कछुए के समान संकुचित होने के स्वभाव में आकर के अनंत सामर्थ्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसी से आत्मरक्षा होती है, स्वभाव की, स्वरूप की रक्षा होती है। ऐसी आत्मरक्षा हम सभी की निरंतर हो। इंद्रिय और प्राणी संयम के माध्यम से, संयम के माध्यम से सभी की रक्षा हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।